तो क्लास 9th के स्टूडेंट आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने क्या सर्कल के जो क्लास 9th का सर्कल चैप्टर है उससे कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए हम सर्कल चैप्टर के क्लास 9th के कुछ अच्छे से क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो क्या होंगे किसी थ्योरम बेस होंगे, किसी की प्रॉपर्टी बेस होंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हम पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे क्या इन द गिवन फिगर टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्किल, जहां पे सेंटर आपको C दे रखा है। ठीक है, C नाम का सेंटर है जिसका सेंटर आपको O दे रखा है और रेडियस क्या दे रखा है, R दे रखा है। व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ए पॉइंट क्या A। ठीक है, प्रूव दैट B इक्वल टू क्या D एंड A इक्वल टू क्या C। तो आपको ये प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और उसको फिर हम डील करें किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। क्लास 9th स्टूडेंट जहां देखना। ठीक है, तो आपको एक फिगर दे रखा है। ठीक है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड है, एक AB नाम की है और एक क्या है CD नाम की है। इसको आगे प्रोड्यूस किया था तो कहां पर मिलते हैं, E पर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है क्या कि B इक्वल टू क्या D, यानी जितना B हुआ उतना क्या हुआ D हुआ और जितना आपका AE हुआ उतना ही क्या हुआ C हुआ, यानी टोटल लेंथ इक्वल टू क्या ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर ले, तो यहाँ पे येलो कलर पेन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या क्या दे रखा आपको AB एंड CD ऑफ ए क्या इक्वल कॉर्ड। ठीक है, तो गिवन क्या दे रखा आपको, तो गिवन स्टूडेंट दे रखा क्या AB इक्वल टू क्या CD, यानी दोनों कॉर्ड है क्या है इक्वल है। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या CD। अच्छा, AB जो हुआ वो किस बराबर हुआ, 2 टाइम्स ऑफ क्या LB के बराबर हुआ। याद है भाई, अगर AB भाई इक्वल है तो AB इसका मतलब हमें मान लो कि परपेंडिकुलर जब गिरता है किसी भी कॉर्ड पे तो सामने वाली कॉर्ड क्या हो जाती है बाइसेक्ट, तो इसका मतलब जो AB को है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या LB। ऐसे CD को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या MD। इज दैट क्लियर। तो यहां से आपको एक चीज 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से LB इज इक्वल टू कितना आ गया MD। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, हम पता किन ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं। एक तो हम अपना स्क्वायर ट्रायंगल में, ठीक है, यानी OL और क्या E और फिर क्या OM और क्या E। इन ट्रायंगल में हम क्या लगाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है OL और क्या E, एन ट्रायंगल फिर क्या यहाँ पे OM और क्या E। इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई ये जो एंगल यहाँ पे 90 दे रखा, तो ये भी कितना है 90। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे OL और क्या E इज इक्वल टू क्या एंगल यहाँ पे OM और क्या E। इज क्लियर। ये यहाँ पे कितना हुआ, तो ईच कितना हुआ 90। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हमने एक थ्योरम पढ़ रखी क्या कि किसी भी सर्किल में जो इक्वल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, यानी इक्वल कॉर्ड आर क्या इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द क्या सेंटर। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक है, तो AB और CD क्या है इक्वल कॉर्ड है, तो इसका मतलब इन इक्वल कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि जितना OL हुआ उतना ही क्या हुआ OM हुआ। ठीक है, तो यहां पे OL इज इक्वल टू क्या OM। ठीक है, बाय द क्या प्रॉपर्टी। और रीजन क्या है कि इक्वल कॉर्ड आर क्या इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी जो बराबर कॉर्ड होती है, कि हमें साफ साफ कह रखा कि AB और CD क्या है इक्वल कॉर्ड है, और जो इक्वल कॉर्ड होती है वो सर्किल के सेंटर से क्या होती है बराबर डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, तो यहां पे OL इक्वल टू क्या हो गया OM, बिकॉज AB और CD कैसी है इक्वल कॉर्ड है। तो अगर ये इक्वल कॉर्ड है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। जितना OL हुआ उतना ही क्या हुआ OM हुआ। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी यहां पे OE इज इक्वल टू क्या OE, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन, क्योंकि यहाँ पे इस वाइट ट्रायंगल में भी OE आ रहा है और इस वाइट ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है OE आ रहा है। ठीक है, अब बस आपको क्राइटेरिया देखना है। ठीक है, तो क्राइटेरिया अब क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल आ गया, उसके बाद हाइपोटेन्यूस आ गया, उसके बाद फिर क्या साइड। तो इसका मतलब बाई यहाँ पर क्या RH और क्या S गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले स्टूडेंट, CPCT लगाने वाले। तो कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या OL और क्या E इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या OM और क्या E। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो स्टूडेंट ध्यान से देखना। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने क्या प्रूफ करनी है कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखना जरा स्टूडेंट। ठीक है, बाय द फिगर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं।
चलिए अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि OLE और फिर यहाँ पर क्या OME कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो अगर OLE और OME कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 90 के साइड वाली साइड का नाम क्या हुआ, LE हुआ, और इस वाली साइड का नाम क्या हुआ, ME हुआ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट ये बताना कि आपका जो ये LE है वो कैसे बना हुआ है। तो आप कहोगे भाई LB और प्लस क्या B, ऐसे तो बना हुआ भाई, ठीक है। अगर हम CPCT लेंगे तो इसमें 90 के बगल वाली साइड का नाम क्या हुआ, LE, और इसमें 90 के बगल वाली साइड का नाम क्या हुआ, ME। तो LE इक्वल टू क्या आ गया, ME आ गया। ये किससे आ गया, YCPCT। और बताइए जब मैं LE को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे LB और प्लस क्या B, और ऐसे ही मैं जब ME को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे MD और प्लस क्या D। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर कॉर्ड इक्वल थी तो हमने पहले ही दे रखा था कि जितना LV हुआ उतना ही क्या हुआ, MD। तो इस LB से ये MD क्या हो गया, कैंसिल। और जैसे ही आपका LV से MD कैंसिल हुआ तो स्टूडेंट हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया क्या, कि B इक्वल टू क्या D। तो यहां पे B इज इक्वल टू क्या आ गया, DE आ गया। इज दैट क्लियर? तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट थोड़ा और देखो यार ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AE इक्वल टू क्या C। अब जरा देखना है स्टूडेंट, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा D। बताओ एडिंग, बताओ यहां पर क्या एडिंग, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, अपनी तरफ से AV को ऐड करें, एडिंग AV ऑन क्या बोथ साइड। तो जैसे हम अपनी तरफ से AV को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहां पे बनेगा AB और प्लस क्या BE, और यहां पर क्या बनेगा AB और प्लस क्या D। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट थोड़ा और देखते हैं। अच्छा हमें मालूम था ये कॉर्ड क्या थे, इक्वल, तो जितना AB हुआ उतना ही क्या हुआ, CD हुआ। इज दैट क्लियर? तो इस वाली AB की जगह पर मैं लिख सकता हूं यहां पे, तो AB प्लस BE वैसे का वैसा, और यहां पे AB की जगह पर क्या CD और प्लस क्या D। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग फिगर में वापस आते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फिगर में वापस आएंगे तो आप देखोगे कि AB और B को ऐड करने पे, AB और B को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस वाले फिगर में देखिए जब मैं CD और D को ऐड करूंगा, यानी ये CD और ये D, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, C मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस क्या है, आपको थोड़ी सर्कल चैप्टर क्या है थ्योरम को याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंट होती है, यानी बराबर डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा, वो भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसमें जो सर्किल है, यानी आपको जो सर्किल दे रखा है उसको सेंटर क्या दे रखा, O दे रखा है, जिसका सेंटर आपको O दे रखा और रेडियस क्या दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है। वो बात की बात है, रेडियस क्या दे रखा है, ठीक है। एंड PO बाइसेक्ट, यानी ये वाली जो साइड है वो क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इस वाले एंगल को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा फिगर को थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक काम करते हैं, फिगर को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लो यहाँ पे, तो क्या हुआ, थोड़ा आपको समझ में ज्यादा सही से आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए एक काम इतना बहुत है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि आपको O सेंटर दे रखा है, उसकी रेडियस क्या दे रखी, R दे रखी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद थोड़ा मैं यहाँ पे एक काम करूँ, कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, थोड़ा आपको फिगर में मेंशन करके दिखा दूँ। और उसके बाद फिर क्या रखा कि एंगल PO जो साइड है, PO जो साइड है वो क्या कर रहा है, APC एंगल, AP और क्या C, ये आपको C पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ये APC को जो ये PO साइड है वो क्या कर रही है, 22 है। तो जितना एंगल ये हुआ उतनी एंगल क्या हुआ, ये हुआ। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ये भी 90 फिगर के हिसाब से, ये भी कितना है 90। तो हमें क्या प्रूफ करना है, AV इज इक्वल टू क्या, CD, यानी ये वाली पूरी कॉर्ड AV इज इक्वल टू क्या, ये वाली कॉर्ड हमें क्या CD, ये इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बिना कोई देरी करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान समझना, हमें साफ साफ कह रखा क्या कि हमें ये सब प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब हम इन दो ट्रायंगलों में क्या लगाने वाले हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाले हैं। इन दो ट्रायंगल में क्या लगाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें जो है वो हमें क्या है, पहले से प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। क्योंकि इसमें सीधी बात है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो गया, ये वाई साइड क्या है, कॉमन हो जाएगी, और ये एंगल बाइसेक्ट, तो ये एंगल ही बाइसेक्ट, यानी एंगल साइड प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है साफ साफ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे O
ई और क्या पी, तो इन ट्राइंगल ओ ई और क्या पी। और फिर एन ट्राइंगल, स्टूडेंट अगला ट्राइंगल लेंगे हम ओ एफ और क्या पी, तो यहां पे ओ फिर एफ और क्या पी। अब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले क्या एंगल ओ ई पी इज इक्वल टू क्या ओ एफ और क्या पी, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ओ ई पी इज इक्वल टू क्या एंगल ओ एफ और क्या पी। बताओ यहां पे कितना इज कितना 90, और ये 90 कैसे बाय द फिगर से है, ठीक है, फिगर में दे रखा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब उसके बाद उसने साफ साफ कह रखा था जो पीओ साइड है वो क्या कर रहा है एपीसी को बाइसेक्ट, तो जितना एंगल ये वाला हुआ उतना ही एंगल क्या हुआ ये वाला हुआ, ठीक है। तो इसका नेम क्या लिखेंगे, एंगल बताओ क्या ई पी और क्या ओ इज इक्वल टू क्या एंगल एफ पी और क्या ओ, बिकॉज पीओ बताओ क्या जो पीओ साइड है वो क्या कर रहा है पीओ बाइसेक्ट एंगल क्या एपीसी, ठीक है। तो जो पीओ हमारी साइड है वो एंगल एपीसी को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने ये इक्वल ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या ओपी इज इक्वल टू क्या ओपी, यहां पे ओपी इक्वल टू क्या ओपी, ये दोनों में क्या है कॉमन साइड है, कितना है कॉमन साइड है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्राइटेरिया, तो यहां पे एंगल है, यहां भी एंगल है, यहां भी साइड है, तो इसका मतलब वाई एंगल साइड गिवन ट्राइंगल्स आर क्या कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं सीपीसीटी, और जब हम सीपीसीटी लगाएंगे यानी बाई यहां पर क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो सीपीसीटी लगाएंगे तो हम साफ साफ कह सकते हैं क्या इसमें 90 के बगल यानी कॉमन साइड के सामने की साइड का नाम क्या है ओई, और इसमें कॉमन साइड के सामने की साइड का नाम क्या है ओएफ, ठीक है। तो इसका मतलब ओई इज इक्वल टू क्या आ गया ओएफ आ गया। इज दैट क्लियर। और अच्छा ओई इक्वल टू एफ आ गया तो हमें प्रूफ करना क्या था ए बी इक्वल टू क्या सी डी। अब जस्ट समझो जरा स्टूडेंट, अगर आपका ओई इक्वल टू ओएफ आ गया तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ क्या हो गई इक्वल हो गई, और ये लेंथ है क्या ये किसी कॉर्ड से सेंटर क्या है डिस्टेंस है। तो अगर सेंटर से किन्हीं कॉर्ड की डिस्टेंस क्या होती है इक्वल होती है, तो उसका मतलब वो कॉर्ड भी क्या है इक्वल। सो बाई बताओ क्या प्रॉपर्टी, अगर OE इक्वल टू एफ है, OE इक्वल टू क्या है OF, तो जितना उसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से इन दोनों कॉर्डों की डिस्टेंस क्या है सेम है, और अगर सेंटर से दोनों कॉर्डों की डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया ये कॉर्ड क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब सो बताओ AB इज इक्वल टू क्या CD, क्योंकि हमें थ्योरम मालूम है कि इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से क्या होती है बराबर डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। तो चाहे तो हम सेंटर से डिस्टेंस बराबर कर दे तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगी, चाहे कॉर्ड इक्वल हो तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको वो भी जरा देखना ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O एंड AB इज प्रोड्यूस टू C, ठीक है, और AB को C तक प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। AB इज प्रोड्यूस टू क्या C। अच्छा पहले एक काम करते हैं इसको थोड़ा पहले कहीं पे किए थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता तो इसको पहले डार्क कर लेते इस टाइप से, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा है इस टाइप का स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का फिगर दे रखा है, और उसके बाद ये आपको एंगल X दे रखा है, और ये वाला आपको क्या दे रखा है Y एंगल दे रखा हो। क्या प्रूफ करना हमें एंगल X इक्वल टू क्या 3Y। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AB इज ए कॉर्ड, AB एक कॉर्ड दे रखी है ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, इसका सेंटर O दे रखा है। AB इज प्रोड्यूस टू C, AB को C से C तक प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सच दैट जितना BC है उतना ही क्या है OV है, यानी BC और OV आपस में क्या है ये स्टूडेंट इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। टू मीट द सर्किल इन क्या D, और ये एक दूसरे कहां पर मिलते हैं D पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद इफ ACD एंगल ACD कितना आपको दे रखा Y डिग्री एंड एंगल AOD कितना दे रखा है X डिग्री, तो क्या प्रूफ करना X इक्वल टू क्या 3Y। चलिए स्टूडेंट ध्यान समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई यार टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार देखना ध्यान से इन ट्राइंगल, अच्छा सबसे पहले पेन सेलेक्ट कर लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जाए ध्यान से इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल हम ये वाला लेते हैं BO और क्या C, ठीक है। तो BO और क्या C। अब इस ट्राइंगल देखना हमें साफ साफ क्या रखा जितना BC है उतना ही क्या है OV है, ठीक है। तो यानी BC इक्वल टू क्या दे रखा OV दे रखा, इसका मतलब क्या सो ट्राइंगल इज बताओ क्या आइसोस्केलेस। ट्राइंगल क्या होता है आइसोस्केलेस, और अगर किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल आइसोस्केलेस है तो इसका मतलब उसमें दो साइड बराबर होती है, दो साइडों के सामने वाले एंगल भी क्या होता है अपोजिट वाले एंगल इक्वल। तो अगर ये आपका y डिग्री है तो ये भी फिर क्या आएगा y डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एंगल VOC इज इक्वल टू क्या एंगल BCO इज इक्वल टू कितना y। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट देखना इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लगाने वाले हैं एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस बाय ट्रायंगल में क्या लगाने वाले, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल हुआ वो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आएगा 2y। इज दैट क्लियर। तो यहीं से हम सॉल्व करेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y एक्सटीरियर, फिर यहां पर क्या एंगल और यहां पर क्या प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या कि एंगल ABO इज इक्वल टू क्या 2y डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये एंगल हमारा कितना आ गया 2y आ गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब जरा इस बाय ट्रायंगल में देखना, ठीक है। इस बाय ट्रायंगल में स्टूडेंट ये OA क्या है रेडियस और ये OB भी क्या है रेडियस, तो इसका मतलब ये बाय ट्रायंगल यानी OAB भी क्या हो गया आइसोस्केलेस, ठीक है। इन ट्रायंगल बताओ OA और क्या B, यहाँ पे OA इक्वल टू क्या OB, इसका मतलब क्या है दो साइड इक्वल है तो इनके आमने सामने यानी अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, इसका मतलब एंगल OAB इज इक्वल टू क्या एंगल OBA, ठीक है। अच्छा था OBA कितना है 2y, तो इसका मतलब OAB भी कितना हुआ 2y, तो इसका मतलब यहां पे ये एंगल हमारा कितना आ गया 2y आ गया। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हमारा प्रूफ आने वाला है, ठीक है। अब बताओ हमें प्रूफ करना क्या था, अब जब ध्यान समझना हमें क्या प्रूफ करना था x इक्वल टू क्या 3y, जब ध्यान समझना। तो अब इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में ध्यान रखना, इस पूरे ट्रायंगल बड़े वाले में AO और क्या C, इन ट्रायंगल AO और क्या C। अब हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई यहां पर क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अप्लाई क्या एक्सटीरियर और फिर यहां पर एंगल और यहां पर क्या प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखना जरा आप। अच्छा तो इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल क्या हुआ बाहर का हुआ, तो इस x एंगल की वैल्यू यानी एंगल x जो हुआ वो किसके सम के बराबर हुआ, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो यहाँ पे ये एंगल 2y है और ये एंगल कितना है y, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2y और प्लस कितना y, तो यहां से x इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा 3y डिग्री आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बिना दिक्कत परेशानी किए हुए क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल सा इसको हम एक ही लाइन में देखें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखें, इतनी लैंग्वेज ना लिखनी हो तो ध्यान से देखो भाई, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने साफ साफ क्या रखा, थोड़ा मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, थोड़ा पेन दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। साफ साफ क्या रखा BC इक्वल टू क्या OB, जितना यानी BC है उतना ही क्या OB है, तो अगर ये y है तो ये भी कितना हुआ y। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये एंगल कितना हुआ 2y हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अब बताना ये वाला ट्रायंगल कैसा हुआ आइसोस्केलेस, जितना OA हुआ उतना ही क्या OB, तो इसका मतलब ये भी कितना हुआ 2y हुआ। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी ये एंगल x जो हुआ वो क्या इस वाले एंगल और प्लस क्या इस वाले एंगल यानी 2y और प्लस क्या y, और 2y प्लस y कितना हुआ स्टूडेंट 3y हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था ये क्लास 9 के सर्कल का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, ठीक है, कि AV and AC are two chords of a circle of radius r such that AV equal to 2AC दे रखा है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे सर्कल बना लेंगे। इस सर्कल में क्या एक सेंटर आपको O दे रखा है, उसके बाद दो कॉर्ड दे रखी है, एक आपको दे रखी है AV नाम की और एक कॉर्ड आपको दे रखी है क्या AC नाम की। इज दैट क्लियर। उसके बाद फिर क्या रखा, अच्छा एक रिलेशन और दे रखा है कि AB जो है वो AC कितना है ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख लो पहले, गिवन आपको दे रखा क्या AV इज इक्वल टू क्या ट्वाइस द AC, ये आपको दे रखा है। इज दैट क्लियर। चलिए उसके बाद फिर क्या रखा है, इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस ऑफ AV एंड AC फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यानी AB की डिस्टेंस जो सेंटर से है वो P नाम की है, उसके बाद AC की जो डिस्टेंस है वो क्या है Q नाम की है। और आपको मालूम हुआ डिस्टेंस हमेशा कैसे नापते हैं परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी क्या नापेंगे परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है टू प्रूफ, तो हमें क्या प्रूफ करना जरा देखना है स्टूडेंट कि 4Q स्क्वायर इक्वल टू क्या P स्क्वायर प्लस क्या 3R स्क्वायर, हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ठीक है। 4Q स्क्वायर प्लस क्या P स्क्वायर प्लस क्या 3R स्क्वायर, ठीक है। छह स्टूडेंट्स को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे O को हम किससे मिला लेंगे A से मिला देंगे, कोई दिक्कत परेशानी। और आपको मालूम है O को A से मिलाने पर ये क्या बनेगी रेडियस R बनेगी। इज दैट क्लियर। चलिए अब जो स्टूडेंट थोड़ा और ध्यान समझना, सबसे पहले हम AC को अपनी तरफ से हमने क्या मान लिया 2x मान लिया, यानी इस वाली पूरी AC को हमने क्या मान लिया 2x मान लिया, ठीक है। अब जब देखना हमें गिवन क्या दे रखा था AV जो है वो क्या है ट्वाइस द AC, तो इसका मतलब AV इक्वल टू कितना आएगा ट्वाइस द AC, और AC हमने कितना लेट किया है
इसी हमने कितना ऐड किया 2x। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताना कि ए बी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 4x आएगी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बताना अगर पूरा ए बी ये 4x आ गया है तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है तो वो सामने वाली कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 4x था तो इतना ये 2x हो गया और ये भी कितना हुआ 2x हुआ। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अच्छा AC को हमने क्या माना था 2x, तो ये भी सेंटर से परपेंडिकुलर हो गया कॉर्ड पे, तो ये भी क्या हुआ बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ये भी इतना x हुआ और ये भी कितना हुआ x हुआ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब जस्ट स्टूडेंट ध्यान से देखना, अब इस बारे हम ट्रायंगल में लगाने वाले हैं पाइथागोरस क्या थ्योरम। जरा इस ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे। तो इस ट्रायंगल का हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया D पॉइंट है और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया E पॉइंट है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ AD और क्या O। तो इन ट्रायंगल ADO सबसे पहले क्या h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस क्या V स्क्वायर। बताओ यहाँ पे h कौन बनेगा 90 के सामने वाली साइड यानी क्या R स्क्वायर। बताओ परपेंडिकुलर ये बनेगा आपका यानी AD और AD कितना है AD बाय द फिर कितना है 2x, तो इसका मतलब 2x का स्क्वायर और प्लस बताओ स्टूडेंट बेस कितना बनेगा ये वाला यानी क्या स्मॉल p स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4x स्क्वायर और प्लस क्या p स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक है। इतना प्रूफ कर लिया हमने। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जस्ट स्टूडेंट बताना इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा AE और क्या O। इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर यहाँ पर AE और क्या O। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मालूम है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और प्लस क्या होता है वे स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है 90 के सामने वाली साइड। तो 90 सामने वाली साइड क्या हो गया फिर से OA हो गया और OA कितना हमारे पास R, तो यहां पे क्या R स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हुआ स्टूडेंट ये वाली साइड यानी कितना Q का स्क्वायर। तो यहां पर क्या Q स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट बेस क्या हुआ बेस आपका ये वाला यानी कितना x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए तो हमारे पास ये हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। जरा बताना स्टूडेंट अगर मैं यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा R स्क्वायर माइनस क्या Q स्क्वायर ही तो आएगा हमारे पास, ठीक है। यानी x स्क्वायर की अगर वैल्यू कहा जाए तो हमारे पास क्या आएगा R स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू हम क्या डाल देंगे इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है R स्क्वायर ये वैसे का वैसा, उसके बाद 4 वैसे का वैसा। बताओ ये x स्क्वायर है और x स्क्वायर की यहां पर क्या रिप्लेस करने वाले हैं R स्क्वायर माइनस क्या Q स्क्वायर और प्लस क्या P स्क्वायर। चलिए आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो R स्क्वायर वैसे का वैसा 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4R स्क्वायर और माइनस क्या 4Q स्क्वायर और प्लस कितना P स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए माइनस का 4Q स्क्वायर इधर आया किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ पे 4Q स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर इधर आया किसका आएगा माइनस का और 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर गया तो कितना आएगा 3R स्क्वायर और प्लस क्या P स्क्वायर। इसको मैं अगर सही से लिखूंगा तो 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या P स्क्वायर और प्लस क्या 3R स्क्वायर। और यही स्टेटमेंट हमें क्या करना था स्टूडेंट प्रूफ करना था इस वाले ट्राइंगल के अंदर कि 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस क्या 3R स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन होगा हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा सर्कल चैप्टर का। ठीक ठाक से क्वेश्चन ये भी होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बिना कोई देरी करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो क्या O है। उसके बाद ये सर्किल आपको दे रखा है इस टाइप का, ठीक है। सर्किल दे रखा है। उसके बाद फिर क्या दे रखा है यहाँ पे ये आपका Q पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट आपका C दे रखा है, ठीक है। इस टाइप की कॉर्ड ये ऐसे गई है, इस टाइप की कॉर्ड ये ऐसे गई, यहाँ पर इस टाइप से ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये भी राइट एंगल है और ये भी क्या है राइट एंगल है, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं। ये पॉइंट आपको A दे रखा है, ये वर्टेक्स M दे रखा है और ये वाला क्या है B है। उसके बाद इसको इससे मिला गया, ये वाले पॉइंट का नाम क्या है P है, ठीक है। तो ये आपको फिगर दे रखा है। इस फिगर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी O जो है वो सेंटर है सर्किल का। उसके बाद इफ AB एंड AC आर द कॉर्ड्स, AB जो AC है वो क्या है कॉर्ड्स है, ठीक है।
सच दैट ए वी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये बता रखा है कि ये वाली जो कॉर्ड है आपके पास वो कैसी है, इक्वल कॉर्ड है। कैसी कॉर्ड है ये वाली, इक्वल कॉर्ड है, कि उसने साफ साफ क्या रखा, ए वी इक्वल टू क्या है, ए सी है। और ओपी जो है, ठीक है, ओपी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे, ठीक है। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे। और ओ क्यू है, और जो ये वाली ओ क्यू है वो किस पर है, इस पे ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या करना है, पी वी इक्वल टू क्या, क्यू सी, यानी हमें ये वाला पी वी इज इक्वल टू क्या दिखाना है, क्यू सी दिखाना है। चलो स्टूडेंट समझना है ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट हमें गिवन दे रखा है, ध्यान समझना कि क्या गिवन दे रखा है। तो गिवन दे रखा क्या कि ए वी इक्वल टू क्या दे रखा, ए सी दे रखा। क्या रखा ना उसने साफ साफ, ठीक है, कि कॉर्ड हमारी कैसी है, इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट जरा ये था ना, अगर ये हमारी कॉर्ड इक्वल है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, हमने थ्योरम पढ़ रखी क्या कि इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो अगर हमारी ये वाली कॉर्ड ए वी और ये वाली कॉर्ड ए सी इक्वल है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस यानी ओ एन और फिर क्या ओ एम, ये क्या होने वाली, इक्वल। तो इसका मतलब ओ एम इज इक्वल टू क्या, ओ एन होगा ना, बिल्कुल बाय द क्या, प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए अच्छा था ना, उसने साफ साफ क्या रखा था कि जो ओ क्यू है वो ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये 90 है तो ये वाला ही फिर कितना हुआ, 90। और सिमिलरली अगर ये 90 है तो फिर ये वाला भी कितना हुआ, 90 हुआ। इज दैट क्लियर। चलिए थोड़ा और समझते हैं ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा ये बताना कि इस बाय सर्किल में जितना ओ क्यू हुआ उतना ही क्या हुआ, ओपी हुआ। कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि ओ क्यू क्या है, रेडियस, और ओपी भी क्या है, रेडियस। तो हम कह सकते हैं ओपी इक्वल टू क्या हुआ, ओ क्यू हुआ। क्यों, रेडियस ऑफ क्या, सेम सर्किल, रेडियस ऑफ क्या, सेम सर्किल। और एक ही सर्किल की जो रेडियस होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, आपस में इक्वल। अब जो स्टूडेंट ये बताना है बाय द फिगर कि ओपी कैसे कैसे बना हुआ, किन किन से मिलकर बना हुआ ओपी। तो ओ एम और प्लस क्या, पी एम। तो आप कहोगे ओ एम और प्लस क्या, पी एम। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं भाई। ऐसे बताना स्टूडेंट कि ओ क्यू कैसे बना हुआ, तो आप कहोगे ओ एन और प्लस क्या, क्यू है। तो यहां पे ओ एन और प्लस क्या, क्यू है। अब जस्ट स्टूडेंट हम पहले ही लिख चुके थे कि जितना ओ एम है उतना ही क्या हुआ, ओ एन हुआ। क्योंकि ओ एम इक्वल टू ओ एन इसलिए हुआ क्योंकि ये कॉर्ड क्या थी, इक्वल थी। और सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। तो इसका मतलब ओ एम से ओ एन क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, पी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू एन आ गया। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब फिगर में मैं से कर दे रहा हूं, जितना हमारे पास पी एम है उतना ही हमारे पास क्या है, क्यू एन है। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे ध्यान समझना स्टूडेंट, तो इन ट्राइंगल, अब बताओ ट्राइंगल क्या, इस बार ट्राइंगल का नेम क्यू एन और क्या, सी। तो इन ट्राइंगल क्यू एन सी, और एन ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल का नाम पी एम और क्या, बी। अब इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाले हैं। अब जस्ट समझना कि कॉन्ग्रुएंसी हम किस तरीके से लगाने वाले हैं। सबसे पहले बताओ क्या, क्यू एन इज इक्वल टू क्या, पी एम। ये हमने प्रूफ कर लिया ना। तो इसका मतलब जितना क्यू एन हुआ उतना ही क्या हुआ, पी एम हुआ। और किससे बताओ, बाय प्रीवियस प्रूफ, ठीक है, बाय क्या, प्रीवियस प्रूफ। हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इससे हम ये मालूम है कि जितना क्यू एन हुआ उतना ही क्या हुआ, पी एम हुआ। इज इट क्लियर। अच्छा ये भी 90 है और ये भी कितना है, 90 है। तो इसका मतलब क्या, एंगल क्यू एन सी इज इक्वल टू क्या, एंगल यहां पर क्या, पी एम और क्या, बी। ये कितना आएगा, तो भाई ईच कितना आएगा, 90 आएगा। अब जो स्टूडेंट एक चीज समझना, अच्छा एक चीज आना स्टूडेंट कि ए बी और ए सी कॉर्ड थी, कैसी थी हमारे पास, ए वी और जो ए सी कॉर्ड है वो कैसी थी हमारे पास, इक्वल थी। तो इसका मतलब अगर ये कॉर्ड है इक्वल है तो इनका हाफ ऑफ पार्ट भी हमारे पास क्या हुआ, इक्वल हुआ। सीधी बात है ना भाई। अगर ये ए बी और ए सी हमारे पास इक्वल कॉर्ड थी, उसके बाद हमें मालूम है परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट। तो अगर ये इक्वल थे तो इसका बाइसेक्ट पार्ट भी क्या हुआ, इक्वल। तो इसका मतलब जितना एन सी हुआ उतना ही क्या हुआ, एम बी हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जितना एन सी हुआ उतना ही क्या हुआ, एम बी हुआ। ठीक है। चलिए अब क्राइटेरिया लगाइए। तो जब आपने इतना प्रूफ कर ही लिया है, इतना सॉल्व कर ही लिया, तो आप कह सकते हो क्या, साइड एंगल और क्या, साइड। तो बाई बताओ यहां पर क्या, साइड एंगल साइड ही लग रहा ना भाई आपका, ये वाली साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये क्या, साइड। तो बाई बताओ ये क्या, एस ए एस गिवन ट्राइंगल्स आर क्या, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, सीपीसीटी। और जब हम इसमें सीपीसीटी लगाएंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा बताओ, इस 90 के सामने वाली साइड का नाम क्या हुआ, क्यू
QC, और इस 90 के सामने वाली साइड का नाम क्या हुआ, PB। तो इसका मतलब QC इज इक्वल टू कितना आ गया, PB। तो इस तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, अपने आप को प्रूफ मिल जाएगा। इस दैट के लिए चलिए स्टूडेंट, ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। ठीक है, चलिए इस वाले वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले वाले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ में, कि फिर वीडियो की लेंथ अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर उसको अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम 5 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वाले 6, 7, 8 और फिर क्या 9, 10 क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।